हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मनी। ठीक है, सो आज हम मनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा है टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे, यानी कि हमें क्या करना है, रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है, पैसों में। तो हमारा फर्स्ट रूल है वी मल्टीप्लाई द अमाउंट इन रुपी बाय 100, यानी कि जो हमारे रुपी होते हैं उसमें हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे फॉर कन्वर्टिंग रुपी इनटू पैसे, पैसों में बदलने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 रुपीज है। अब मैम आपसे पूछेंगी कि आपको उसे पैसों में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में और लिख देंगे इसमें पैसे का साइन। ठीक है, तो कितने रुपीज हो जाएंगे बच्चों, पैसे हो जाएंगे हमारे पास 500 पैसे हो जाएंगे। सेम ऐसे ही 21 रुपीज है। ठीक है, 5 को तो हमने इजीली कर लिया। अब हमें 21 की क्या करनी है, 100 से मल्टीप्लाई करनी है, देन 2100 पैसे में ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, टू कन्वर्ट रुपीज एंड पैसे इनटू पैसे, यानी कि अब आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रुपीज एंड पैसे। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, रुपीज को पैसों में चेंज करना होगा क्योंकि पैसे तो ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे किस तरीके से करेंगे हम। सो इसका सेकंड रूल क्या कहता है, वी मल्टीप्लाई द अमाउंट इन रुपीज, जो रुपीज में हमारे पास अमाउंट होगी उसकी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे पैसे। ठीक है, एंड नंबर ऑफ पैसे फॉर कन्वर्टिंग रुपीज एंड पैसे इनटू पैसे। ठीक है, ओके, एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास 32 रुपीज एंड 75 पैसे हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास रुपीज भी हैं और पैसे भी हैं। सो ये तो हमारे पास ऑलरेडी पैसों में है, इन्हें हम नहीं छेड़ेंगे, हम ओनली 33 रुपीज को कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 33 में 100 की मल्टीप्लाई, तो यह हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 3300 एंड फिर जो हमारे रेस्ट पैसे हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 3375 पैसे। ठीक है, इजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू कन्वर्ट एन अमाउंट, हमें कोई भी अमाउंट दी हुई होगी एक्सप्रेस्ड इन फिगर इनटू पैसे। ठीक है, हम उसे किस तरीके से पैसों में शो करेंगे। तो क्या रूल है बच्चों इसके लिए, वी रिमूव द सिंबल ऑफ रुपीज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रुपीज का सिंबल होता है उसको हम हटा देंगे एंड द डॉट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एन अमाउंट गिवन इन द फिगर इनटू पैसे, और जो डॉट होती है उसको भी हटा देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट्स इनटू पैसे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर रुपीज का साइन है और बीच में डॉट भी है। डॉट क्यों लगाते हैं, क्योंकि डॉट के जो राइट साइड में होते हैं वो हमारे पैसे होते हैं और रुपीज के बाद वाला हमारा रुपीज होता है। ठीक है, रुपीज से तो क्लियरली वो हमें शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे किस तरीके से राइट करेंगे, रुपीज का साइन हटा दिया है और डॉट भी हटा दिया है, तो ये क्या बन गया है 3620 पैसे। ये किस में कन्वर्ट हो गया, पैसों में, क्योंकि ना इसके पास, अगर हम इसको भी हटा दें तो ये तो कुछ भी शो नहीं हो रहा ना। ठीक है, ना डॉट है ना हमारे पास रुपीज का साइन है, इट मीन्स पैसे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट एन अमाउंट गिवन इन पैसे इनटू रुपीज एंड पैसे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें, रूल नंबर 4 क्या कहता है, टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज, यानी कि अब हमें पैसों को रुपीज में कन्वर्ट करना है। वी पुट अ डॉट आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम राइट, यानी कि हमें राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ते हुए डॉट लगाना है ऑफ द गिवन नंबर शोइंग पैसे, जो हमें पैसे शो कराएगा। ठीक है, द न्यूमरल्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द डॉट, जो लेफ्ट साइड में होंगे गिवन द नंबर ऑफ रुपीज एंड दैट ऑन द राइट गिव्स पैसे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जैसे अब आपको ये दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, पैसे दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमें रुपीज में चेंज करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसका पैसे का साइन हटाएंगे और उसके लिए हमें क्या करना होगा, पैसे तो शो करने हैं, तो हम राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। क्लियर है? अब हमें सबसे स्टार्टिंग में लेफ्ट में क्या लगाना है, रुपीज का साइन लगाना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमने इसे रुपीज में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा बच्चों आपको। उसी के बेसिस पे आपके ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप इन्हें सॉल्व करिएगा, एक्सरसाइज ही हुई है पूरी आपको।
नेक्स्ट वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, यानी कि आपको जो है मनी में ही अब एडिशन करना है एंड सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। वी फॉलो दीज रूल्स टू ऐड और सब्ट्रैक्ट गिवन अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, हमें ये सब रूल फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, राइट द गिवन अमाउंट इन फिगर, सबसे पहले हमें जो उस अमाउंट को फिगर यानी न्यूमरल्स में राइट करना है यूजिंग डेसिमल नोटेशन, यानी कि हमें डेसिमल यानी कि डॉट लगाना है जरूर। स्टेप 2 में क्या करना है, अरेंज द गिवन अमाउंट इन अ कॉलम, ठीक है, सबसे पहले हमें कॉलम में लिखना है इन सच अ वे दैट ऑल द डेसिमल पॉइंट्स फॉल इन वन कॉलम, यानी कि जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो सारे वन कॉलम में आने चाहिए, यानी कि एक ही कॉलम में। सो थर्ड स्टेप है हमारा ऐड और सब्ट्रैक्ट अमाउंट एज ऑर्डिनरी नंबर, और जब ये सब हम कर लेंगे उनको फिगर में राइट कर लेंगे, कॉलम्स में राइट कर लेंगे और डेसिमल को भी एक ही कॉलम में लिख लेंगे, उसके बाद हमें सिंपली ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह उन्हें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। स्टेप 4 यानी कि लास्ट स्टेप क्या है, इन द सम और डिफरेंस सो ऑब्टेन, जो भी हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद आएगा, पुट द डेसिमल पॉइंट इन द डेसिमल पॉइंट्स कॉलम, फिर हमें डेसिमल वाले कॉलम में डेसिमल को राइट करना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको सम निकालना है, ठीक है, इनका। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या बताया है कि हम इनको फिगर्स में राइट करेंगे, कर लिया। अब इनको कॉलम्स में राइट करना है, तो कैसे राइट करेंगे, 4 2 3 8 एंड डेसिमल एंड 2 5, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड नंबर लिखेंगे 2 6 4 9 एंड डेसिमल, यानी कि हमें एक ही कॉलम में, यानी कि ये क्या है बच्चों, एक ही कॉलम में है, ठीक है, एंड 5 5। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सिंपली ऐड करना है। जैसे 5 में 5 प्लस करा 10, 10th प्लेस पर क्या आएगा 1, तो वहाँ हम कैरी ओवर लेके जाएंगे। 1 + 2 3, 3 + 5 8, ठीक है। फिर अगेन हमें डेसिमल के कॉलम में डेसिमल राइट करना है, क्लियर है। 8 + 9 17, 1th प्लेस पर 7 आता है, 10th प्लेस पर 1, तो 1 कैरी ओवर। 1 + 3 4, 4 + 4 8, 2 + 6 8 एंड 4 + 2 6। सो ये हमारा क्या आ गया है आंसर। एडिशन के बाद हमने क्या करा है, सिंपली इसको पहले कॉलम्स में राइट करा है और फिर ऐड कर दिया है, ठीक है। पॉइंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों हमें, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आपको दी हुई है एक्सरसाइज, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, राइट करा हुआ दिया हुआ है, आपको सिंपली ऐड करना है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो हमारा डेसिमल वाला पॉइंट है, डेसिमल वाला कॉलम है, ठीक है, डेसिमल वाले कॉलम में आप डेसिमल के नीचे डेसिमल ही पुट करें, ठीक है। ये मनी चैप्टर में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी बाय अ होल नंबर, ठीक है, यानी कि हम मनी में क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या कहलाता है हमारा, राइट द गिवन अमाउंट ऑफ मनी इन फिगर विदाउट डेसिमल पॉइंट। हमें क्या करना है, विदाउट डेसिमल पॉइंट इसको फिगर में राइट करना है। सेकेंड स्टेप कहलाता है मल्टीप्लाई द अमाउंट बाय गिवन होल नंबर एज मल्टीप्लाई नंबर, यानी कि मल्टीप्लाई द अमाउंट, यानी कि जो भी अमाउंट दी हुई होगी हमें बाय गिवन अ होल नंबर, उसे पूरे नंबर से हमें मल्टीप्लाई करनी है। थर्ड स्टेप है इन द प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा, पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट, राइट साइड से 2 डिजिट बाद हमें डेसिमल लगाना है, ठीक है। हमें क्या करना है, सिंपली अब अपनी अमाउंट में होल नंबर की मल्टीप्लाई करनी है और जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसमें हमें राइट साइड से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाना होगा, बस, ठीक है। सिंपल है, ठीक है, समझिएगा इसको इस तरीके से। आगे करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको दिया हुआ है आपकी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपने इसको क्या करा, सिंपली राइट करा है, ठीक है। होल नंबर हमारा 11 है। आप जब 11 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, ठीक है। आपने इसको ऐड कर दिया है और फिर राइट साइड से आपने डेसिमल लगा दिया और यहाँ पर रुपीस का साइन लगा दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कुछ नहीं है, बस सिंपली आपको जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे ही करना है, बस डेसिमल का आपको ध्यान रखना है। डिवीजन ऑफ मनी बाय अ होल नंबर, अब आपको मनी में ही डिवाइड भी करना है, डिवीजन का ध्यान रखना है। कैसे, आइए देखते हैं।
दीज ऑपरेशन आर ऑल्सो डन एज यूजल, यानी कि ये जो ऑपरेशन है, ये जो हम चीज करने जा रहे हैं डिवीजन, ये एज यूजल करना है, यानी कि जैसे हम करते आ रहे हैं। वी डिवाइड द अमाउंट विदाउट कंसिडरिंग डेसिमल पॉइंट एंड प्लेस द डेसिमल, यानी कि हमें बिना डेसिमल का ध्यान देते हुए और बिना डेसिमल पुट करे हमें अपना डिवीजन करना है, ठीक है, एट द सेम प्लेस वेयर इट इज प्लेस्ड इन द डिविडेंड, जैसे कि वो डिविडेंड होता है, ठीक है, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, इस पूरे नंबर को, यानी कि हमारे पास मनी है, हमें 15 से डिवाइड करना है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि इसमें पॉइंट है तो कुछ अलग होगा, नहीं, आप पॉइंट को यहाँ पर भूल जाइए, ठीक है, आप सिंपली इसको सॉल्व करिए, ठीक है, जैसे 15 2 30, उसके बाद हमने 5 पुट डाउन कर लिया है, 105 बन गया है, 15 के टेबल में आता है 7 टाइम्स, ठीक है, तो 15 7 105, अगेन सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 0 मिल गया हमें, तो हमने ये रेस्ट ऑफ 2 डिजिट को राइट डाउन कर लिया है। ये हम इसको क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने जब हमारे पास 0 आ जाता है बच्चों, जब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास पूरी कंप्लीट फिगर आ गई है, पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो गया है, ठीक है, 105 था, 105 हमारा डिवाइड हो गया, हमें 0 मिल गया, तो हमने क्या करा, 7 को पुट डाउन करा। अब 7 15 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, एक और जब हम डिजिट को नीचे पुट डाउन करते हैं उस कंडीशन में हमें यहाँ पर कोई टेंट में 0 लगाना होता है, उसके बाद हम सेकंड डिजिट राइट कर सकते हैं। सेकंड डिजिट आ गई है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, ठीक है, 15 5 75, ठीक है, रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा है, कोई टेंट हमारा आ गया है, बस हमें कोई टेंट में ध्यान रखना है, सेम एज कि हमें राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। ओके, क्लियर है, आई होप बच्चों समझ में आया होगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पे बेस्ड आपकी ये एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, और ये चैप्टर बच्चों मनी आपका यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ के अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और आपने कुछ नई चीजें सीखी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।